हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 पीएससीबी का साइंस का लेसन नंबर 1। तो ये आपकी साइंस की बुक है। इसमें आपके 8 चैप्टर्स हैं, सॉरी 13 चैप्टर्स हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कि किसान अपनी फसल आगे बेचते कैसे हैं, तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अपनी सिटी या टाउन के बाहर जाते हैं तो हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जो हैं, ठीक है, कि एक ही काइंड का प्लांट लार्ज एरिया ऑफ लैंड में लगा हुआ है। ठीक है, बट जब सीज़न चेंज होता है वी सी सम अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तब हम दूसरे काइंड्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं सेम फील्ड में हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये प्लांट्स जो हैं नेचुरली उग जाते हैं या उनको स्पेशल एफर्ट्स से वहाँ पर उगाया जाता है? तो इसका आंसर है यस। जो फार्मर्स हैं वो एफर्ट्स लगाते हैं उन प्लांट्स को सीजनल चेंजेस, जैसे सीज़न चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लांट उगाते हैं। उसके अलावा जो प्लांट का कल्टीवेशन है वो ह्यूमन रिक्वायरमेंट और कंजप्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है। कि अगर उस एरिया में लोग वीट ज़्यादा खाते हैं तो उस अकॉर्डिंगली वो उगाते हैं, पैडी खाते हैं, कुछ भी कॉर्न वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग वो उगाते हैं। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड एट ग्रो, जब सेम काइंड के प्लांट लार्ज स्केल एरिया ऑफ लैंड में होते हैं उसे बोलते हैं हम क्रॉप। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट आपको उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आपने फ्यू ग्राम के सीड्स लेने हैं, मतलब चने के सीड्स लेने हैं। उसको सॉइल में आपने क्या कर देना है, बो देना है। उसको मॉइस्टन कर देना है, लिटिल थोड़ा थोड़ा पानी उसमें स्प्रिंकल करना है और उसको डेली ऑब्जर्व करना है। आप देखोगे 3 या 4 डेज़ के बाद उसकी सैपलिंग्स जो हैं वो बाहर आएंगी सॉइल से। जो पुराने लोग थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि ऐसे ही आइडिया कि हम सीड्स को इस तरीके से भी हम बो सकते हैं। ये जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे उगता है। दस वी सी दैट, इसलिए हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन का पहला स्टेप क्या आ गया हमारे पास, तो एग्रीकल्चर ही था। उन्होंने जैसे अपनी सिविलाइजेशन रहन सहन स्टार्ट किया था। तो अभी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, गिव एन वन फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। तो स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स का आपने कोई एक फैक्टर लिखना है, तो बहुत ईजी है। कौन कौन सा फैक्टर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एक आ जाएगा हमारे पास वाटर, ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास सनलाइट। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेंगे हम बाद में भी। नेक्स्ट है, विच ऑक्यूपेशन वाज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। तो ये अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है क्रॉप्स इन अकॉर्डेंस विद सीज़न। तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स होती हैं, तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें अलग अलग क्रॉप्स हैं। तो 2 मेन सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो कि हार्वेस्टिंग और सोइंग पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आ जाता है रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? ये क्रॉप्स हम विंटर में सो करते हैं। ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ विंटर यानी अक्टूबर या नवंबर, एंड हार्वेस्ट कब हम करते हैं इसको? मार्च या अप्रैल में। वीट, बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रबी क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, जो कैरेट है आप लोग की, रेडिश, टर्निप, ये भी इसी सीज़न में हम बो करते हैं, सॉरी सो करते हैं, और मार्च या अप्रैल के मंथ में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स, इन्हें समर क्रॉप्स कहते हैं। ये क्रॉप्स समर में जो है वो ग्रो की जाती हैं, रेनी सीज़न में भी, तभी इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं।
ये मई और जून के मंथ में इसको ग्रो कर दिया जाता है और हार्वेस्ट कब करते हैं, सर्दियों की स्टार्टिंग में, यानी सितंबर अक्टूबर। तो राइस, मेज़, ये सारी जो है आपकी वो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट आप सारा देख लेना, ये कुछ क्रॉप्स के नेम आ जाते हैं। देखो ये आपका मक्का है, ये भी जो है आपकी खरीफ क्रॉप है। ये आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ थोड़ा सा कि पम्पकिन है आपका, लेडी फिंगर, बिटर गॉर्ड, ठीक है, करेला, ये भी सारी आपकी खरीफ सीज़न की वेजिटेबल्स है। शुगर केन जो है आपका फरवरी के मंथ में सो कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कब करते हैं, नवंबर में। अब आ जाती है बेसिक आपके प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 स्टेप आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग सीड्स, एडिशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वेट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग और स्टोरेज। तो इस जो है आप चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।